गदाधार शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम राम। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। धर्म प्रेमी हरिभक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है। आज बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन सीता माता जनक नंदिनी भगवान राम की अर्धांगिनी प्रकट हुई थी। हरि वो इसमें है सीता माता का कुछ, इंटरनेट से निकाल पे, तू निकाल के उसको पढ़ना है तूने। तो राम चरित्र जो है उसमें सीता माता का बहुत बड़ा रोल है। सीता माता देखो, भगवान भी जब पृथ्वी पर आते हैं वो भी कष्ट उठाते हैं। राम जी वनवास के 14 साल पैदल चले, सीता माता ने भी, लक्ष्मण जी ने भी। लेकिन जब रावण ने तूने सुना नहीं? तुम्हारा मोबाइल है? माइक दे दे उसको। चल शुरू कर। जनक नंदिनी एवं प्रभु श्री राम की प्राण प्रिय सर्वमंगलदायी पतिव्रताओं में शिरोमणि श्री सीता जी का प्राकट्य वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इस बात ये तिथि 2 मई शनिवार के दिन है। इस पावन दिवस को जानकी नवमी या सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम सहित माँ जानकी का व्रत पूजन करने से भगवान राम और माँ सीता का आशीर्वाद मिलता है और समस्त प्रकार के दुखों, रोगों व संतापों से मुक्ति मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने माँ सीता को समस्त जगत का कल्याण करने वाली राम वल्लभा कहा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ सीता जगत माता एकमात्र सत्य योग माया का साक्षात स्वरूप व समस्त शक्तियों की स्रोत तथा मुक्तिदायिनी है। हनुमान जी को उनकी सेवा भक्ति में प्रसन्न होकर माँ सीता जी ने ही उन्हें अष्ट सिद्धियों तथा नव निधियों का स्वामी बनाया। भगवान राम और माता सीता को भोग लगाएं। आप अपनी इच्छा अनुसार भगवान राम और माता सीता को भोग लगा सकते हैं। भोग में इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है। भोग में कुछ मीठा अवश्य लगाएं। सीता राम के नाम का ये महामंत्र का कीर्तन ज़रूर करें। सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे सीता मैया, ये महामारी से प्रभु विश्व की रक्षा करना। जय सीताराम। तो लाओ थोड़ा सा सीता माता की स्मृति में कीर्तन कर लें।
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए राम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप आप दीनानाथ के, हाथ दीनानाथ महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो सीताराम भगवान की, बोलो राम लक्ष्मण जानकी हनुमान की। तो माता जानकी जो हैं बड़ी दयामयी हैं, बड़ी दयालु हैं। और जैसा कि पढ़ा जा रहा था, सती नारियों में उनका नाम आता है। भारत में राम अनुयायी बहुत हैं, क्योंकि पहले हुआ सतयुग में हुआ कौन सा अवतार हुआ था, हंस अवतार सतयुग में हुआ। उसके बाद त्रेता युग, सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग में राम भगवान हुए बहुत पहले। तो राम जी के बड़े अनुयायी हैं, बड़े भक्त हैं। अच्छा है, वो भी सब अच्छा है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादा का पालन किया उन्होंने। जब सीता माता वनवास को चली गई थी तो राम जी को यज्ञ करना था। मतलब स्त्री जरूर होनी चाहिए यज्ञ में, पति पत्नी दोनों को यज्ञ में बैठना होता है।
माता जगन माता तो वनवास में थी। राम जी को दूसरा विवाह करने के लिए कहा, उन्होंने बोला नहीं, इस अवतार में मैं केवल एक विवाह करूंगा। भगवान ने मर्यादा का पालन किया। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। तो फिर वो सोने की सीता बनाकर प्रतिमा रखी गई थी राम जी के साथ सीता माता की। तो रामचरित्र से बड़ी शिक्षा है। देखो, एक मूर्ख धोबी की पत्नी घर से बाहर रही, हल्की जात के लोग, फिर वो बाहर जब घर आई तो धोबी ने घर में नहीं घुसने दिया उसको। लेकिन राम राज्य में न्याय था, सबकी सुनाई होती थी। राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, मगर कहाँ राम राज्य। साठ साल जिन्होंने राज्य किया, उन्होंने बेचारों ने कोई धर्म कोई नहीं पालन किया। राम भगवान ने तो धर्म का पालन किया। तो उसने कहा चल निकल या यहाँ से तुम। राम जी पास आकर उसने फरियाद की कि ऐसे मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। तो कहा अच्छा उसको बुलाओ। बुलाया उसको, धोबी को। तो धोबी क्या कहता है, मैं कोई राम थोड़ा हूँ जो रावण के यहाँ रही सीता को अपना लिया। मतलब इतना महान बन रहा है वो। और माता जानकी बेचारी जब वहाँ रही, रावण की शक्ल भी नहीं देखी माँ ने। लेकिन वो मूर्ख धोबी जो है आलोचना कर रहा है भगवान राम की। तो राजा को कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने सीता माता का त्याग कर दिया। माँ जानकी वनवास को चली गई और वहीं पर वाल्मीकि के आश्रम में रही माता। वहीं लव कुश को जन्म दिया उन्होंने। तो राजा को प्रजा के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आजकल प्रजा कुछ कहती रही, ये जो कलयुगी राजे हैं कुछ परवाह नहीं करते, टैक्स लगाएंगे खाली, लेकिन प्रजा की परवाह नहीं करते। 60 साल वालों ने तो की नहीं कोई परवाह, लोगों को मरवाया, उग्रवाद बढ़ाया, बुराइयां बढ़ाई। ये शुक्र करो भगवान का, ये जो बीमारी अभी आई तो इसमें धर्म निरपेक्षियों का राज्य नहीं है, जो धर्म को नहीं मानते। उन्होंने तो मरवा देने थे लोग, अनगिनत लोग मर जाने थे, लेकिन भगवान ने रक्षा की। अभी जो हैं प्रयास कर रहे हैं, बड़े दोष आ गए हैं, सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो राम भगवान राम राज्य की आज भी कल्पना की जाती है। राम राज्य कैसे आएगा? अगर अपने धर्म का पालन करेंगे। देखो, अगर हम सनातन के अनुयायी, सनातन धर्म के मानने वाले अगर राज्य करते हैं तो उनमें सब लोग सुखी होंगे। लेकिन ये जो दूसरे हैं, बस इनको बस भेदभाव, इनको राम राज्य नहीं चाहिए, भगवान सनातन धर्म नहीं चाहिए, अच्छी बातें नहीं चाहिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन फिर भगवान राम जी ने बड़ी कृपा करके अपने प्रतिनिधि को भेजा है, जो ईमानदारी से देश को चला रहा है, देश के लिए कार्य कर रहा है, जो पैसे के पीछे नहीं है, जो स्त्री के पीछे नहीं है, बल्कि देश के पीछे है, देश को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। तो राम राज्य
भारत में भी राम मंदिर भी बन रहा है। भारत में राम राज्य आना चाहिए माता जानकी की कृपा से। लोग सुखी होने चाहिए सारे। अगर राम भगवान का अनुयायी राज्य करता है तो वो ये नहीं है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, उनका भी ख्याल रखेगा, सभी का ध्यान रखेगा। अभी देखो कि जब पाकिस्तान बना तो कितने % हमारे हिंदू भाई बहन थे पाकिस्तान में, अभी 2-3% रह गए हैं। या तो उनको कन्वर्ट कर दिया या मार दिया। ये बाकियों का हाल है, तो ये ठीक नहीं। राम राज्य में सबको जीने का अधिकार है, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, पारसी को, सभी को जीने का अधिकार है। तो वही राम राज्य माता जानकी की कृपा से आज माँ प्रकट हुई थी, फिर से भारत में आए और भारत के लोग सुखी हों। बोलो सीता माता प्राकट्य महामहोत्सव की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की। बोलो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भगवान की। बोलो अयोध्या में रामचंद्र भगवान की। बोलो नव ना राम मंदिर निर्माण की। आज एक हमारे आचार्य श्रीला मधु पंडित जी जो थे बड़े महान आचार्य थे। उनके भगवान हैं गोपीनाथ। राधा गोपीनाथ जो जयपुर में विराजते हैं। एक बार हम जयपुर में राधा गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए, जो मधु पंडित गोस्वामी के विग्रह हैं। दर्शन करने जब गए तो पुजारी कुछ भगवान के पास खड़ा होकर कुछ कर रहा है। हम सोचे पता नहीं क्या कर रहा है। बड़ी देर के बाद आया तो उधर से भगवान के चरणों की तुलसी, चंदन, बहुत कुछ लेके आया। वो सब तैयारी कर रहा था और गोपीनाथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो आओ मधु पंडित गोस्वामी जी की स्मृति में ये जो भजन गाया जाता है ये गा लें। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचो ये हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु को कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन। कहा दास रघुनाथ पतित पावन। कहा दास कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा। कहा मोरा
कहा कबीर एका काले को था गेला गौरा नटराम। पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशिबो पाषाण गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो गौरंग से सवा संगीरा संगे ये कोई लोविला सही से संग न पाया कांदे नरोत्तम दान। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर। हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर। जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर। जय मधु पंडित ठाकुर जय मधु पंडित ठाकुर। जय मधु पंडित ठाकुर जय मधु पंडित ठाकुर। प्रभुपाद 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 जय जय। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों के संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो शिला मधु पंडित गोस्वामी जी महाराज की। तो
मधु पंडित जी का जीवन पढ़ रहे हैं। श्री मधु पंडित गोस्वामी। श्री कृष्ण के परपौत्र ब्रजनाभ ने 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में मूल गोपीनाथ अर्च विग्रह की स्थापना की। लगभग 500 वर्ष पूर्व परमानंद भट्टाचार्य ने यमुना के वंशीवट की भूमि को खोदकर इस विग्रह को खोज निकाला। श्री गदाधर पंडित के शिष्य मधु पंडित गोस्वामी ने इस गोपीनाथ विग्रह का पूजन किया। भक्ति रत्नाकर के कथानुसार करुणा वरुणालय श्री गोपीनाथ जी सर्वदा यमुना के रमणीक वंशीवट पर क्रीड़ा मग्न रहते हैं। उनकी अंग कांति प्रत्येक दर्शक का उर हर लेती है। जब गोपीनाथ जी के मनमोहक रूप की शामक मधुरिमा मन में प्रतिष्ठित होती है, ये तत्क्षण भौतिक अस्तित्व की धधकती हुई ज्वाला को शांत कर देती है। संप्रति मूल गोपीनाथ अर्च विग्रह जयपुर राजस्थान में स्थापित हैं। श्रीनिवास नरोत्तम एवं श्यामानंद द्वारा वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथ से भरी बैलगाड़ी ले जाने से पूर्व मधु पंडित ने श्रीनिवास आचार्य को गोपीनाथ की पुष्पमाला देकर आशीर्वाद दिया। गोलोक वृंदावन में मधु पंडित गोस्वामी चंपक लता सखी के गण में मंडली सखी के रूप में सेवा करते हैं। मधु पंडित गोस्वामी की समाधि वृंदावन में राधा गोपीनाथ मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश द्वार की दाईं ओर विराजित है। बस हाँ, बस इतना ही। बोलो श्रील मधु पंडित गोस्वामी जी महाराज की। तो आज शल्या नित्यानंद भगवान की धर्मपत्नी जाह्नवी माता का आज प्राकट्य दिवस है। जाह्नवी माता का भी जीवन बहुत दिव्य है और उन्होंने इस गौड़िया वैष्णव सनातन धर्म को प्रचार करने में बड़ा योगदान रहा। तो माता का भी जीवन जो है अभी पढ़ा जाएगा। श्री नित्यानंद की 2 पत्नियां वसुधा एवं जानवा देवी भगवान बलराम की नित्य प्रियसियां वरुणी व रेवती की विस्तार स्वरूपा हैं। जानवा और वसुधा और जानवा ये 2 पत्नियां थीं बलराम भगवान की। तो और जो अपना रेवती और वसुधा, कृष्ण बलराम की नहीं, रेवती और वसुधा नहीं, रेवती और वरुणी ये बलराम जी की पत्नियां थी। तो जाह्नवी माता किसका अवतार थी? वसुधा का नहीं, रेवती का। जाह्नवी माता रेवती का अवतार थी और इन्होंने बड़ा कार्य किया। अभी थोड़ा जीवन सुनो इनका, बोलो। पंचतत्व तथा चैतन्य महाप्रभु के अनेक नित्य पार्षदों के तिरोधान के उपरांत गौर पूर्णिमा के दिन खेतड़ी में एक विशाल संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया गया। गौरांग महाप्रभु के सहस्त्रों अनुयायियों जैसे नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास, वृंदावन दास, मुरारी, चैतन्य, परमेश्वर एवं मीन केतन राम ने प्रथम केतुड़ी संकीर्तन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने गौरांग का आविर्भाव दिवस गर्जनशील कीर्तन, उमंगपूर्ण नृत्य तथा रसवंत प्रसाद के साथ मनाया। अभिराम अर्च विग्रहों के 6 समूह स्थापित किए गए। श्री जानवा माता ने अनुपम भोज पकाया तथा स्वयं समस्त वैष्णव वृंद को परोसा। नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम नाम कीर्तन के समय श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों के वहाँ सहसा प्रकट हो जाने से सब आह्लादित हो उठे। जानवा माता के स्नेहिल
भक्तजन उन्हें माँ जानवा के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने संपूर्ण गौड़िया मंडल तथा ब्रजमंडल की यात्रा की। जहाँ भी वे गईं, गौर भक्तगण ने प्रसन्नतापूर्वक उनका सेवा सत्कार किया। नित्यानंद स्वरूपिणी के नाम से विख्यात जानवा देवी प्रेमा भक्ति से ओतप्रोत थीं। अपने अनुकंपामय प्रचार द्वारा उन्होंने अनेक नास्तिकों व पापियों का निस्तार किया। श्री ठाकुर भक्तिविनोद कल्याण करपत्रु में जानवा माता के प्रति ये प्रार्थना करते हैं, हे जानवा देवी, इस दास पर करुणा कीजिए। अपने दिव्य गुणों की शक्ति द्वारा इस जीवन की कष्टप्रद स्थिति से मुझे मुक्त कीजिए। मैंने दृढ़तापूर्वक आपके चरण कमल रूप नाव के शरणागत होकर इस भवसागर को पार करने का निर्णय किया है। आप नित्यानंद शक्ति हैं, आप श्री कृष्ण भक्ति की गुरु हैं। कृपया इस दास को अपने कल्पतरु रूप पद कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए। आपने असंख्य पामरों का उद्धार किया है, कृपया उसी प्रकार मेरा भी उद्धार कीजिए। आज कृपा याचना करते हुए ये तुच्छ पातकी आपके पावन चरणों में प्रणत है। जनश्रुति के अनुसार एक मिनट है, जब खांसी हो रही है, एक मिनट को जनश्रुति के अनुसार जानवा देवी ने वृंदावन के गोपीनाथ अर्चविग्रह में प्रविष्ट होकर इस जगत का त्याग किया। ब्रजलीला में वे अनंग मंजरी हैं। बस बोलो जानवा माता प्राकट्य दिवस की जय। बोलो नित्यानंद भगवान की। और कुछ तो नहीं आज तो ये सब भगवान के परिकर, भगवान की शक्तियाँ, भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। उनका एक ही काम है, हम लोग जो भगवान से विमुख हो चुके हैं, हमें भगवान से मिलाना, बस। और जीवन का उद्देश्य भी यही है। जीवन का उद्देश्य भी भगवान से मिलना है और कुछ नहीं है। देखो, ये जो खाने पीने सोने के काम तो हमने पशु पक्षी शरीर में भी किए। आदमी इतना कमाता है, बड़ा धन संपत्ति इकट्ठी करता है, किसके लिए? इंद्रियों का तर्पण करने के लिए। एक व्यक्ति, वो टेंट वाला था, वो कहते हैं लोग कमाई किस लिए करते हैं? ब्याह शादी में लगाने के लिए। तो बस वो खूब मतलब पैसे, वो टेंट के माध्यम से पैसे इकट्ठे करता था खूब। लेकिन ये मनुष्य शरीर हमको भौतिक सुख भोगों के लिए नहीं मिला। ये शरीर हमको मिला भगवान से मिलने के लिए। और आप सब कृपया इस बात का ध्यान रखो कि कलयुग में भगवान से मिलना बहुत सुगम है, बहुत ही सुगम है। एक व्यक्ति ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही, बाकी युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर में
सभी लोग भगवत प्राप्ति में लगे रहते थे। उसने कहा भाई बाकी युग में बड़ी लंबी लाइन होती थी भगवत प्राप्ति की, कलयुग में लाइन ही नहीं है। जबकि कलयुग में भगवान को पाना बहुत सुगम है। कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। हे राजन, ये कलयुग दोषों का खजाना है, बड़े दोष हैं इसमें, लेकिन महान गुण क्या है? केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो ये आसान मौका जो है हमको मिला है प्रभुपाद कृपा से। पहले खुद भगवान ने दिया 500 साल पहले, फिर लोग भूल गए, फिर अपने भक्त को भेज दिया। ये प्रभुपाद जी ने मौका दिया, इस मौके का लाभ हमें उठाना चाहिए। लाभ उठाकर भक्ति पथ में आगे बढ़ना चाहिए, इस महामंत्र को जपना चाहिए। विकृति बहुत आ चुकी है हम में लोगों में, लेकिन भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। ये प्रभुपाद बताते हैं, अगर ये श्लोक निकाल सकता है तुम तो निकालो, कि एक बार कृष्ण का नाम लेने से जीव के इतने पाप नाश हो जाते हैं कि जितने पाप करने की उसमें क्षमता ही नहीं है। पर वो कब होते हैं? जब जीव निष्काम भाव से निस्सपराध भगवान का नाम लेता है। तेरे को पता है ये श्लोक? कई बार तारे कुछ शब्द हैं, एक चैतन्य चरितामृत से है, मैंने कहीं नोट किया था, मैंने पीछे देखो। तो हमें ये जो मौका हमको मिला है इसका लाभ उठाना चाहिए। और जो लोग बेचारे भगवान से दूर जा रहे हैं, उनको भी प्रेरणा करनी चाहिए कि वो लोग भी भगवान के निकट आएं। और अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसा करने से हम पर भी भगवान खुश होंगे। अगर हम प्रयास करते हैं दूसरों को भक्ति में लगाने का, जैसे वेलफेयर वर्क की बात करते हैं, प्रभुपाद कहते थे हाईएस्ट वेलफेयर वर्क इज टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना का प्रचार करना। लोग शुद्ध ना होने के कारण, विषय विकारों में उनका मन लगा रहने के कारण, अशुद्धि जो हो गई है उनमें, वो भगवत प्राप्ति पथ पे आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो अशुद्धि के कार्य में लगे रहना चाहते हैं। पर अगर उनको बताया जाए, जैसे प्रभुपाद जी ने सारे संसार को बताया, अगर लोग भगवत प्राप्ति के पथ में लगते हैं तो उनका भी कल्याण होगा। नहीं तो जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चा नहीं जानता अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरा भविष्य अंधकार में होगा। अनपढ़ बच्चा क्या करेगा? इसी प्रकार हम अविद्या में हैं, अविद्या में, अज्ञानता में, अशुद्धि में
बद्धावस्था में हम हैं, हम नहीं जानते। अगर हमने अपनी शुद्धि नहीं की तो बड़ा कष्ट प्रतीक्षा कर रहा है, बहुत कष्ट है। तो जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना जो है, जो लोग समझते हैं वो प्रयास करें, सब कामों को छोड़कर ये कार्य करें। अभी जैसे मंदिर बनाए जाते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर अच्छी आत्माएं रहें। मंदिर प्रभुपाद कहते थे ये किले हैं माया से लड़ने के लिए। जैसे किले में सिपाही रहते हैं, फौजें रहती हैं, अगर दुश्मन अटैक करेगा तो वहाँ से लड़ते हैं किले से। इसी प्रकार माया के जो आक्रमण हम पर हो रहे हैं उनसे लड़ने के लिए भगवान के मंदिर, जहाँ भगवान के विग्रहों की सेवा होती है, पूजा होती है, भगवान की भक्ति होती है, ये किले हैं। वहाँ से रहकर हमने माया से लड़ना है। माया बड़ी प्रबल है, भगवान की पुलिस बड़ी पावरफुल है। लेकिन हमने अच्छे मंदिर निर्माण करके, अच्छी तरह भगवान की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना है। और जब भगवान बैठे हैं मंदिर में, कई बार कई जगह मंदिर में विग्रह होते हैं, लेकिन विग्रह में भगवान नहीं होते, क्योंकि उनकी भक्ति वो जागृत विग्रह नहीं है। अभी आप देखो, जब भक्त स्थापित करते हैं विग्रहों को, जैसे प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम, ललिता विशाखा, राधे श्याम और गौनिता को स्थापित किया है, इनको, तो भगवान आके एक भक्त की प्रसन्नता के लिए विग्रह रूप में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे विग्रहों को जागृत विग्रह कहते हैं। मंदिर में फिर रहने वाले लोग भगवान की निष्काम भाव से सेवा करें, लोगों को भगवान के बारे में बताएं, तो ऐसा करने से ये कृष्ण भावना बढ़ेगी, लोग भक्ति में लगेंगे, लोग भगवान का सिमरन करेंगे। तो 3 प्रकार के जो ताप हैं, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक, ये शांत होंगे। आध्यात्मिक शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट, आदि भौतिक, आदि देविक, देवताओं के द्वारा जैसे कभी सूखा पड़ जाना, अभी जैसे ये कष्ट है, ये करुणा का, ये आदि देविक है। आध्यात्मिक शरीर से आदि देविक, आदि भौतिक, तो कष्टों से हम लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं। तो भगवत भक्ति करने से, भगवान की शरण में आने से, लेकिन हम बेसमझ जीव जो हैं, बद्ध जीव जो हैं, कंडीशन सोल जो हैं, सोचते नहीं मैं भौतिक सुख संपत्ति बड़ी अर्जित कर लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। और जितना भौतिक सुख संपत्ति वो अर्जित करता है उतना दुखी जो हो जाता है। वो क्या है, तू उलझ गया, इस उलझन में क्या शब्द है, दुनिया में काम 1000 किए, कई कोठी बंगले कार लिए, संग अपने सुंदर नार लिए, कभी जीता कभी हार गया। तू गया अकेला दुनिया से, कोई सागर साथ निभा न सका। दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना न सका।
तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। तो शुद्धि की ओर जाना, जैसे कल प्रश्न किया था मेरे को वीरेंद्र जी ने कि कृष्ण भावना क्या है। सीधी सी बात है कि हम कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाकर उनके लिए कार्य कर रहे हैं। कृष्ण भावना के अंतर्गत जो कार्य होंगे वही ठीक होंगे, और भौतिक भावना के अंतर्गत जो भौतिकवादी हैं थोड़े समय के लिए बेचारे धन संपत्ति बना रहे हैं, और जितनी वो धन संपत्ति बन गई ना, उतना उससे मोह माया भी बन गई। लेकिन अगर किसी ने कृष्ण भावना के अंतर्गत, कृष्ण भक्ति के अंतर्गत इसलिए संपत्ति बनाई, मैंने भगवान की सेवा करनी है। अभी जैसे हमारे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद थे, उनके पास इतना धन था, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी, महलों में रहने वाले, धन अपने पास कुछ नहीं रखा उन्होंने। आधा धन उस समय करोड़ों रुपए जो है वो भक्ति में लगा दिया, जो उनका सारा धन था। आधे का आधा इमरजेंसी के लिए रख दिया, और 1/4 जो है अपने परिवार के लोगों को दिया। तो अगर कृष्ण के लिए आदमी सब कुछ करता है फिर ठीक है, नहीं तो उसका मोह बढ़ता जाता है, और मोह जब बढ़ जाता है एक दिन तो भाई संसार छोड़ना पड़ेगा। फिर छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि मोह उसमें है, कृष्ण भावना नहीं है, कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, भौतिक वस्तुओं से मोह है। तो मोह जो है वो पुनः संसार में खींच के ले आता है। किस योनि में ले आए कोई नहीं जानता। ये भगवान की प्रकृति, भगवान की विधि जो है हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल देगी। तो हमने भगवान के निमित्त ही सब कुछ करना है, कृष्ण के निमित्त ही सब कुछ करना है। ऐसा करने से, कृष्ण के निमित्त सब कुछ करने से ही हम कृष्ण भावना से भावित होंगे। और अंत में भी कृष्ण का सिमरन होगा। अंत मता सो गता, भगवान ने कहा है 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत्यत संशया। अंत काल में जो मेरा सिमरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो ये भी सबको ध्यान रखना चाहिए। अंतकाल में भगवान का सिमरन करना कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जीवन काल में कृष्ण भावना से भावित होंगे तभी अंतकाल में भगवान का नाम जीवा पर होगा। तो 8वें अध्याय के अगले श्लोक में, पहले में अंतकाले च मामो में, फिर यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौंते सदा तद भावा भाविता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है उसी भाव को प्राप्त करता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं महाराजा भरत के बारे में। महाराजा भरत पूरी संसार के राजा थे, लेकिन छोटी अवस्था में सब छोड़ दिया, क्योंकि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। सब त्याग के वन में चले गए, समाधि लगने लग पड़ी। और समाधि जो है
जब आदमी का मन इधर भटकता नहीं, आत्मचिंतन करता है, सम्यक धीयते अस्मिन् आत्मतत्व यथात्मयम्, मन जब आत्मा का चिंतन करता है उसे समाधि कहते हैं। ये समाधि लगने लग पड़ी उनकी। लेकिन हिरनी के बच्चे को बताते बताते उसके साथ उनका मोह हो गया। समय और समुद्र की लहर की चिंता नहीं करते। अगला जन्म उनका फिर हिरनी का हुआ। अंतिम समय जो है उसी हिरण का चिंतन कर रहे हैं। अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। तो इसलिए बहुत रिस्की है, बहुत कठिन है। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना की परीक्षा अंत समय में होगी। तो हमें कृष्ण भावना से भावित होना है ताकि अंत काल में हम भगवान का नाम ले सकें। अंते नारायण स्मृति, अंत काल में जीवा पर भगवान का नाम हो। उसके लिए पूरे जीवन में हमें अभ्यास करना पड़ेगा, भगवान के लिए सारा कार्य करना पड़ेगा, भगवान के लिए जीना पड़ेगा, भगवान के लिए मरना पड़ेगा, भगवान के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ही भगवान भी कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी करता मेरे को अर्पण कर, मेरे लिए कर। ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त करेगा। और इसके अलावा कुछ हम करेंगे तो भगवान को प्राप्त नहीं होंगे। आवागमन को जाना पड़ेगा, कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को है? नहीं है? हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पे महाराज श्री का जो कार्यक्रम प्रति रात्रि 8:40 से 9 बजे आ रहा है, उसमें बहुत भक्तों का सहयोग है और उनके सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है। और आज मैं दीपिका माता जी, श्रीमान दीनानाथ जी की धर्मपत्नी, बॉम्बे से उनका सहयोग आया है, उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। उसको बोला था जब बिना बोलने ही किया उसने, बिना बोले देखती है। ठीक। गोपेश्वर दास, सूरीनाम, गोप सेवराज जी, साथ में इनके सूरीनाम के 5 और डिसाइपल्स, सभी लोगों ने दंडवत प्रणाम बोला है और पूछा है कि महाराज जी आपको क्या प्रसाद पसंद है ताकि हम उसका आपको भोग लगा सकें। हमको कृष्ण प्रसाद पसंद है, जो कृष्ण को भोग लगा हो, बड़े भाव से बना हो, शुद्धि से बना हो और कृष्ण को भोग लगा हो, वो हमें पसंद है। राधाकांत प्रभु, सिंगापुर से, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव, प्लीज गाइड मी हाउ टू इंक्रीज क्वालिटी ऑफ चैंटिंग। उसके लिए प्रयास करो, अच्छी तरह से कानों से सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रयास करो सुनने का, तो क्वालिटी बढ़ जाएगी आपकी। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड जो महामारी जो पूरे विश्व में फैली है, तो भारतवर्ष में भी सब लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, जो लोग इससे जूझ रहे हैं। तो उधमपुर में कोविड के लिए जो राशन वितरण किया गया था, तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से, कृपा से, तो इसमें भक्तराज प्रभु महसाना से जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, उनका और उनके परिवार का, उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। भक्तराज कहाँ का है? मैसा। अच्छा।
बस, धन्यवाद। हरे कृष्णा।